प्रयागराज का महाकुंभ, जहां हर बार एक नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन क्या होगा जब एक विदेशी लड़की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखे? आज की यह कहानी है एलिसा की, जो इंग्लैंड से भारत आई थी और उसे इस आध्यात्मिक मेले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसकी सोच, उसका विश्वास और यहां तक कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या वह इस अद्भुत यात्रा को समझ पाई या फिर यह एक डरावनी याद बनकर रह गई? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सफर की कहानी। एलिसा जब प्रयागराज के संगम तट पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी भव्य उत्सव से कम नहीं था। हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे थे। चारों तरफ भक्तों के जयकारे और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन सबसे अलग और सबसे रहस्यमयी थे नागा साधु, राख में लिपटे हुए, पूरी तरह निर्वस्त्र, तपस्या में लीन और कुछ अजीबो गरीब साधना करते हुए। एलिसा मंत्रमुग्ध थी, लेकिन जैसे ही उसने एक साधु को आग के चारों ओर घूमते देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसने अपने गाइड से पूछा, ये कौन लोग हैं और ये सब क्या कर रहे हैं? गाइड मुस्कुराया और बोला, ये नागा साधु हैं, जो दुनिया से अलग रहकर कठिन तपस्या करते हैं। ये साधना ही इनका जीवन है। लेकिन एलिसा के मन में सवालों की झड़ी लग गई थी और इनका जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। रात होते ही महाकुंभ का माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। साधु अपने अपने अखाड़ों में एकत्रित होकर अलौकिक साधनाएं कर रहे थे। किसी ने अपने शरीर पर जलती लकड़ियां रख ली थीं, तो कोई कीलों पर लेटा हुआ था। एलिसा ने सोचा, क्या यह असली है या मैं कोई सपना देख रही हूं? तभी एक साधु ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। एलिसा घबराई और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक बूढ़े साधु ने उसे इशारे से बुलाया। आओ बेटी, डर क्यों रही हो? साधु ने धीरे से कहा। एलिसा झिझकते हुए आगे बढ़ी। बूढ़े साधु ने कहा, तुम्हें यह सब अजीब लगता है, पर यह हमारी सच्चाई है। जो मोह और भय से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा साधक होता है। एलिसा ने गहरी सांस ली। उसे अब इन साधुओं की दुनिया को और गहराई से समझने की इच्छा होने लगी। अगली रात कुछ बेहद अनोखा होने वाला था। महासाधना, जो केवल महाकुंभ के दौरान होती है। गंगा किनारे पर हजारों दीप जलाए गए थे। पूरे वातावरण में धूप और हवन की सुगंध फैली हुई थी। नागा साधु अपने अखाड़ों में एकत्र हुए। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई अग्नि स्नान कर रहा था, तो कोई त्रिशूल उठाकर गंगा की ओर देख रहा था। तभी वही बूढ़ा साधु जिसने एलिसा को रात में बुलाया था, उसने गंगा की ओर त्रिशूल फेंका और जोर से बोला, हे मां गंगे, हमें शक्ति दो। यह देखकर एलिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक युवा नागा साधु उसकी ओर बढ़ा और बोला, कल तुम डरी हुई थी, आज तुम खुद आई हो। यही पहला कदम है भय से मुक्ति का। एलिसा को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। सुबह होते ही एलिसा ने संगम किनारे जाकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह उसके जीवन की सबसे अनमोल सीख थी। उसने अपने गाइड से कहा, मैं खुश हूं कि मैंने वापस आकर इन्हें समझने की कोशिश की। यह अनुभव मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब वह अपने देश लौटने लगी तो उसके दिल में अब कोई भय नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं के प्रति एक गहरा सम्मान था। क्या आपने कभी नागा साधुओं को देखा है? क्या आप उनके रहस्यमयी जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपके लिए और भी अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। जय भोलेनाथ।